सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक आज के नए वीडियो में। और ये नया वीडियो फिर से आपके लिए यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन होने वाला है 2024 से 25 वाले सेशन नहीं कर सकते हैं बैच में। क्योंकि सेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेशन तो हमारा हो जाएगा 2024 से 28। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो ग्रेजुएशन है ये 4 सालों का हो चुका है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल के ग्रेजुएशन में यदि आप इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज में 2024 में यानी 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपको पता है इसके लिए क्या देना है, आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना है। यानी आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा और तब जाकर के क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर बीए कोर्स के लिए जो आपको टेस्ट देना है, जिस टेस्ट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टेस्ट का जो पैटर्न है और साथ ही साथ टेस्ट का सिलेबस क्या है, आज इसको लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आपको बीए के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है 2024 में पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो इसके लिए क्या क्या सिलेबस है, मीन्स क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, मीन्स हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ताकि आप तैयारी क्या कर सके, बेहतर कर सके। तो यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप क्या कर सके, आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके और बेहतर तैयारी के साथ क्या कर सके, आप पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इस साल यानी जो 2024 में टेस्ट होने वाला है, इसमें आपका परफॉर्मेंस क्या हो, बेस्ट हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना है आपको। और साथ ही साथ हमारे द्वारा आपके लिए सारी चीजों की तैयारी कंप्लीट एक बैच लेकर के आपके लिए लॉन्च भी किया जा चुका है, तो आप भी जुड़ सकते हैं इन तैयारियों को बेस्ट करने के लिए। बैच क्या है, बैच हमारा सक्सेस बैच 1.0 से आप जुड़ सकते हैं। पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0 आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें ये जो सारा कोर्सेस है, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी पीडब्ल्यूसी में जितने भी सारे टेस्ट होते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, सारे टेस्ट की तैयारी एक जगह एक प्लेटफॉर्म हमारे अपने ऐप पे कराई जा रही है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं और फिर कोर्स के साथ क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस। आप प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं बीए के कोर्स के बारे में और साथ ही साथ बीए के पैटर्न के बारे में, यानी कि जो बीए का जो टेस्ट होगा इसमें पैटर्न क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है और क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, यानी पैटर्न, सिलेबस, विच टॉपिक यू हैव टू कवर टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं अपने पीडीएफ पे और समझते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ये सबको। तो ये रहा अपना पीडीएफ जिसमें ये सारी चीजों के बारे में क्या है, डिस्कशन है, ये सारी चीजों के बारे में क्या है, कंप्लीट सिलेबस है और कंप्लीट क्या है, गाइडलाइंस है। तो इस पीडीएफ में ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए स्पेशल है, जिसमें सारे कोर्सेज का डिस्कशन है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बीए कोर्स के बारे में, साथ ही साथ बीए कोर्स के जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के सीरीज में अगर मैं सबसे पहले बीए वालों के लिए अगर मैं बात करूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न समझ जाते हैं तभी आपको इसका सिलेबस मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझने में क्या होगा, ये समझने में आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसके लिए चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया देता हूं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लीजिएगा कि यदि आप बीए टेस्ट देने वाले, यानी अगर आप बीए के लिए टेस्ट देना चाह रहे हैं तो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो पहली बात जान लीजिएगा, जो पूरा का पूरा जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ये जो टेस्ट होने वाला है ये किस पे होगा, ओएमआर पे होगा, यानी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा रे। तो पहला आपका टेंशन खत्म। दूसरा आगे बात बताते हैं आपको, और इसके लिए आप ब्लू या ब्लैक पेन कुछ भी यूज करके क्या कीजिएगा, ओएमआर पे आप टेस्ट दीजिएगा। ये हर साल होता है ओएमआर वाला पॉलिसी, बस कोविड के टाइम में एक बार क्या हुआ था, वो पैटर्न हुआ था कंप्यूटर बेस्ड का, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमेशा से पैटर्न क्या है, तो आपका इसके लिए पैटर्न है ओएमआर बेस्ड है। अब इसके साथ बात करते हैं कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो एग्जाम आपका 100 नंबर का होने वाला है, एग्जाम के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम आपका 2 घंटे के टाइम के लिए होता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस अपना अभी इस आज के इस वीडियो में किसके लिए बात करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली बीए वालों के लिए। तो बीए वालों का सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं।
तो सबसे पहले अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं बीए के लिए, तो बीए में पैटर्न सिंपल है। पैटर्न क्या है कि जीके और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, रीजनिंग टाइप का। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके कितने पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग रीजनिंग आपका रखिए इसमें इसमें ये सेक्शन आपका हो गया रीजनिंग का, और ये सेक्शन आपका किसके लिए हो गया, जीके का हो गया। जीके का मतलब होता है जीके भी, साथ ही साथ जीएस भी यानी कि जनरल साइंस भी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन। इसके साथ रीजनिंग में क्या आ जाएगा, रीजनिंग दो वैरायटी होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। तो नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग, ये दोनों रीजनिंग आएगा। कुल मिलाकर के 25 आपके इस सेक्शन से। इसके बाद जो मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं बीए के, मेजर सब्जेक्ट क्या होता है बीए का, तो हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इसके साथ क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिर क्या होता है, हिंदी होता है, फिर क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो ये सारे, ये कुल मिलाकर कितना सब्जेक्ट हो गया, 4 2 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट को मिलाकर के 75 क्वेश्चन, और यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ और सटीक बताने वाला हूँ। अगर आप सिलेबस को कम से कम फॉलो कर लेते हैं, तो अगर आप अपने से भी तैयारी करने का सोचिएगा, तो आई थिंक अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछता है, हालांकि अपने से तैयारी करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, अगर चाह लेने के बाद कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है। सारी चीजों को अगर आप पढ़ लीजिएगा, तो एवरेज 100 में से, तो चूंकि आपको पीवाईक्यू का नॉलेज नहीं है, आपको और भी कुछ चीजों का नॉलेज नहीं, लेकिन अपने से 100 में से कम आप 50 से 60 के आसपास एवरेज आप सही तो कर सकते हैं। लेकिन इतना मेरिट के लिए इनफ नहीं होता है। मेरिट के लिए आपको चाहिए कितना, चूंकि बीए वाले फील्ड में और भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। क्यों, क्योंकि जो बीए का पेपर है, मैक्सिमम सिविल सर्विसेज के जितने भी सारे गर्ल्स तैयारी करती है या तैयारी करने की सोचती है, या करियर में एज ए सिविल सर्विसेज जॉब को चाहती है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी, तो उनके लिए आप जानते हैं कि ऑप्शनल पेपर ये सब में बीए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, और साथ ही साथ तैयारी में भी बीए का पेपर वैल्यू करता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर, हिस्ट्री जैसे पेपर में सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट बनता है, वो 90 के आसपास क्या चल जाता है, नंबर चल जाता है। तो 100 में से अगर आप 90 लाइएगा, तब समझिए पटना वुमेन्स कॉलेज में क्या मिलेगा आपको, बीए का पेपर मिल पाता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको सटीक बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दिस सेक्शन इंक्लूड लाइक जीके, इट मींस जनरल नॉलेज, लाइक इंक्लूड जनरल साइंस, लाइक इंक्लूड जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यानी ये जो सेक्शन है, जो 25 क्वेश्चन है, इसमें तकरीबन 4 टॉपिक कवर होते हैं। 4 टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। पहला जीके का। अब तेज गति से थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात पढ़ना है आपको भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया का जो बॉर्डर है वो किसके साथ मैच करता है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर का नाम क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का नाम क्या है। ये पिछले साल 2023 में क्या गया था, टेस्ट में पूछा गया था, और ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा दिया था। तो 2023 में हमारा बहुत ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस था। आउट ऑफ 100 लगभग 90 प्लस क्वेश्चन एकदम से सेम मैच कर गया था टेस्ट में। सबको पूरा अचंभा हो गए थे। तो इस बार भी पूरी अपनी अच्छी स्ट्रेटजी है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम, इसके साथ फर्स्ट पर्सन इन मैन एंड वुमेन, बेसिक बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सम इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर इंडिया, सम करंट एंड अमेजिंग फैक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। इसके साथ क्या है, इसके साथ है स्मॉलर लार्जर ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे इस विश्व में सबसे बड़ा क्या है, छोटा क्या है, भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, इस टाइप की जानकारी। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जैसे टिहरी डैम प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी डैम प्रोजेक्ट, इस टाइप के जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आता है। जनधन योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये कुछ इंपॉर्टेंट। टॉप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कौन से फील्ड में क्या पुरस्कार दिया जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। इसके साथ आता है आपका क्वेश्चन क्या रिलेटेड, तो बुक नेम एंड इट्स ऑथर, यानी कौन किस पुस्तक को किसने लिखा। इसके साथ आता है डांस लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर ऑफ स्टेट्स, किस स्टेट्स का क्या डांस है, क्या वहाँ का क्या वहाँ का कल्चर है। इसके साथ आता है पर्सन एंड हुज फील्ड, यानी कौन से व्यक्ति किस फील्ड से संबंधित है, जैसे न्यूटन कौन से फील्ड से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद विदेशों से संबंधित, जैसे इंटरनेशनल कुछ आपको जीके याद रखना है, जैसे नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है, लाइक दिस, ये सब क्या आता है, इस सेक्शन में आता है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना है, जैसे 1 MB कितने के बराबर होता है, कितने KB के बराबर होता है, 1 GB कितने के बराबर होता है, इस टाइप का ये कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में आपको क्या जानना है, तो रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ जीके,
इसके साथ ही टॉप साइंस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इन इट्स यूज, जैसे बैरोमीटर का यूज किस चीज के लिए करते हैं, स्पेग्रोमीटर का यूज किस चीज के लिए करते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। इसके साथ आते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का विज्ञान में योगदान, सम पर्सन कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड हुज थ्योरी, जैसे हाइगेनस का प्रिंसिपल किस फील्ड में दिया गया था, तो लाइट में दिया गया था, ये क्या बताता है, इस टाइप के कुछ प्रिंसिपल। लाइक फिर ह्यूमन डिजीज, जैसे कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि मिनीमाटा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण से होता है, इस टाइप के कुछ ह्यूमन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस, मींस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन के सीरीज आपसे पूछे आएंगे जो कि क्या हो, जो कि रिलेटेड हो इन्वायरमेंट से, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन कहाँ अभी ऑब्जर्व किया गया, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन। इसके साथ आता है जनरल एप्टीट्यूड में। तो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल एप्टीट्यूड दो चीजों को अपने में समाहित करता है, अपने में कंटेंट करता है। वन थिंग दैट इज अ वर्बल रीजनिंग एंड अदर भी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब वैसा रीजनिंग जिसमें फिगर देख करके आपसे पूछे तो वो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। और जिसमें बिना फिगर का जो रीजनिंग रहे, मतलब जिसमें लॉजिकली रीजनिंग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग भी क्या कहेगा, पूछेगा। साथ ही साथ इस सिलेबस में क्लियरली बता भी दिया गया है कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग वाला सेक्शन से पूछा जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये सब कुछ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो आप हमारे ऐप से जरूर जुड़े ताकि आप क्या कर सके, तैयारियों को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सके, बहुत ज्यादा बेहतर कर सके। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछता है, तो रीजनिंग बेस्ड ऑन द एनालॉजी टेस्ट, बेस्ड ऑन द मिसिंग टेस्ट, बेस्ड ऑन द रिलेशन टेस्ट, बेस्ड ऑन द सीरीज टेस्ट, based on the dates and days related question, alphabetical reasoning, coding and decoding, एंड अभी के टाइम में और क्या क्या चल रहा है, तो इक्वेशन बेस्ड रीजनिंग भी आ रहा है, साइन कोडिंग रीजनिंग आ रहा है, बेस्ड ऑन नंबर, मिसिंग नंबर इन फिगर्स में, फिगर्स में मिस कर जाता है नंबर, इस टाइप के भी रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। जैसे इस टाइप का रीजनिंग पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इस तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर कुछ गायब है, यहाँ पे 8 है, इस तरीके से। तो बताना है कि इस बीच वाले फिगर में क्या होगा, बीच वाले में क्या नंबर आएगा। तो इस टाइप के रीजनिंग भी क्या किया जा रहा है, बीए वाले सेक्शन में ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा ये अक्सर मैक्सिमम पूछा जा रहा है। हालांकि ये जो सारा जो टॉपिक्स देख रहे हैं, इस टॉपिक्स का इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप कोर्स से जुड़ जाइए। ये सारी चीजों की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, आउट ऑफ 100 आपका इजी से इजी वे में आपका 85 प्लस 90 आपका आ जाए, ताकि क्या हो सके, आपका सिलेक्शन पहले मेरिट लिस्ट में हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो यहां तक तो आपने समझा वर्बल रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। 3 क्वेश्चन आपका वर्बल का पूछेगा, मतलब लॉजिक वाला, और 2 क्वेश्चन पूछेगा फिगर बेस्ड यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर बात करें नॉन वर्बल में क्या पूछेगा, तो फिगर सीरीज, श्रृंखला संबंधी प्रश्न, फिगर मिसिंग पूछ सकता है, फिगर का एनालॉजी पूछ सकता है, फिगर का क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, वेन डायग्राम पूछ सकता है। जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये किस में आते हैं, वेन डायग्राम में आते हैं। इसके साथ फिगर क्लासिफिकेशन क्या, जैसे यहाँ पे इस टाइप का फिगर रहे तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो सबसे अलग है। जैसे ये सारे फिगर्स बने हैं लाइन के बेसिस से, बट ये लाइन से नहीं बना, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, क्लासिफाई हो जाएगा कि ये सबसे अलग है। तो इस टाइप के रीजनिंग क्या आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के सीरीज में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके साथ क्या क्या आता है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आता है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स, मैथ वाला भी कुछ प्रॉब्लम देता है। जैसे इसमें लगभग आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें क्या पूछेगा, नंबर बेस्ड आपको प्रॉब्लम दे सकता है, या मैथमेटिकल ऑपरेशन दे सकता है, या सिंप्लीफिकेशन दे सकता है, या स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम पूछ सकता है, या फिर आपसे एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, परसेंटेज आपसे पूछ सकता है, डेसिमल बेस्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है। जैसे देता है डेसिमल बेस्ड 0.335 प्लस 0.28 एंड प्लस यहाँ पे कुछ रहे, आपको बताएगा कि बताइए व्हाट बी एड, या यहाँ पे क्या होगा कि इसका आंसर है जो 5.82 आ जाए। ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया, सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं आता है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछेगा। इसके साथ आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ आपसे क्या पूछेगा, तो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, और बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम और टैप वाटर, पानी वाला कॉन्सेप्ट वाला पूछता है। एक तालाब है, इस तरीके से पानी गिर रहा है, इसमें इस रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया कि जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन रिलेटेड विद ऑल मेजर सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, यानी सोशल साइंसेज के जितने भी सारे मेजर सब्जेक्ट है जिसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब में क्या क्या पढ़ना है। अब इसको मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ।
तो दिस सेक्शन इंक्लूड लाइक अ हिस्ट्री, इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। कुल मिलाकर के आपका कितने टॉपिक आते हैं, 6 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, यानी 6 अलग अलग सब्जेक्ट है, 6 अलग अलग टॉपिक है, और इससे कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएगा, यानी ऑन एन एवरेज एक टॉपिक से आपका 12 क्वेश्चन के आसपास आएगा। अब 12 क्वेश्चन के लिए देखिए कितना आपको तैयारी करना पड़ता है, कितना कितना पढ़ना पड़ता है। हालांकि ये सारी चीजों को बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ा भी देते हैं आपके लिए, तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक एकदम से जानना चाहिए। इसके साथ अर्ली सोसाइटीज, एम्पायर्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन एंड स्ट्रगल्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो आता है ये क्या है, नेक्स्ट आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, नेक्स्ट आता है मुगल एम्पायर। हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, बट सिंपल है इसलिए मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। इसके साथ ही मिडावल इंडिया, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रेबल्स एंड द राज ऑफ ब्रिटिश एंड 1857 रिवॉल्ट, यानी 1857 का जो विद्रोह था, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट स्लोगन्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, जब भारत की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो जो इंपॉर्टेंट स्लोगन दिए गए थे व्यक्तियों के द्वारा, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आता है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, जैसे सत्याग्रह आंदोलन है और भी कई सारे आंदोलन थे, इस टाइप के आंदोलन के बारे में भी आपको क्या करना है, नजर बना करके रखना है। नेक्स्ट आगे आता है फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान है ये किस तरीके से बन रहा था, इसको लेकर के क्या हिस्ट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो सेम एज बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी का कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे ज्योग्राफी के फादर कौन है, इस टाइप के होते हैं बेसिक नॉलेज। इसके साथ द अर्थ के बारे में, द लैंडफॉर्म के बारे में, द क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। नेक्स्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट इसमें से आपका है ऑल ज्योग्राफिकल डिटेल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल डिटेल्स, यानी इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ आता है, कितने इसके लैटिट्यूड है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। इसके साथ ही आपको रखना है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे स्वेज नहर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, इस टाइप के कंटेंट भी आपको ये इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप रबी है, कौन सा क्रॉप आपका खरीफ है, इस टाइप के। वाटर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा में, इस तरीके के। इसके बाद आते हैं तीसरे सेक्शन में सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो सेम एज कुछ बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल साइंस का आपको होना चाहिए। इसके साथ आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके साथ आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रीडम का, इक्वलिटी का, राइट्स ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ न्यू चैलेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति में क्या क्या नए नए चैलेंजेस आए, वाई व्हाट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, कैसे बना, संविधान की पूरी कुंडली आपको ध्यान रखना है। इसके साथ क्या आपको रखना है, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में क्या सारे अधिकार दिए गए। इसके साथ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, इलेक्शन, ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, इसके साथ राष्ट्रपति का क्या है, उपराष्ट्रपति का क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट जो सुधार हुए संविधान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो फिर आता है चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या सारे प्रॉब्लम आते हैं, यानी डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम आया, जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछे जाएंगे आपसे। इंडियन फॉरेन रिलेशन, भारत के साथ, भारत का विदेशों के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट आपको आता है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आपको रखना है फिर से बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक के बारे में आपको नॉलेज। इंडियन इकोनॉमी 1915 से लेकर के 1991 तक की जो इकोनॉमी थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी रिफॉर्मेशन जो 1991 में हुआ था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको रूरल डेवलपमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट क्या है, नेक्स्ट क्या है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, क्या बैंक को लेकर के इंफॉर्मेशन है, करेंसी एंड बैंकिंग है, गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी सिस्टम क्या है,
नेक्स्ट यहाँ तक अभी तक मैंने आपको बताया क्या, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट आता है हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनके रचनाएं, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो कविताएं थी, उन कविताओं की रचना किनके द्वारा की गई, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हिंदी का काल विभाजन, हिंदी को कैसे डिवाइड किया गया, जैसे मध्यकालीन हिंदी है, आधुनिक है, इस टाइप का हिंदी का आपको काल विभाजन ध्यान रखना है। शब्दों को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया है, या कौन अन्य है। कारक और उनके भेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको संधि और समास के बारे में पता होना चाहिए, उनका भेद आपको पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द, आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों का पर्यायवाची शब्द आपको पता होना चाहिए, कुछ शब्दों का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ आपको रखना है पता तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे भी आपको ध्यान रखना है, और कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला भी कंटेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो अब आता है इंग्लिश में, सिलेबस फॉर इंग्लिश पेपर, यानी इंग्लिश पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जितने भी सारे जो गर्ल्स है वो बीए अगर इंग्लिश में आप एडमिशन लेना चाहते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो ये तो आपको टेस्ट देना ही देना है, प्लस एडिशनली आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना है। यानी एक इंटरव्यू टाइप का टेस्ट होगा, ये भी होगा पटना वुमेन्स कॉलेज में, और इसको कहते हैं हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो बीए इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना सारा पेपर तो आपको पढ़ना है। जो टेस्ट का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ यही रहेगा, लेकिन इसके एडिशनली एक और भी टेस्ट होगा आपके पटना वुमेन्स कॉलेज में, जो कि कहलाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी एबिलिटी को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि ये एबल है या फिर नहीं है। इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, हालांकि प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी तैयारी कराई जाती है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। ऑन द सिक्योरिटी आप ये जानिए, आपका एडमिशन कराना ही हमारा क्या होता है, पहला प्रायोरिटी होता है। एडमिशन चाहे जैसे भी हो, हम लोग का काम है एडमिशन करवाना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए बहुत से अच्छे कंटेंट को डिलीवर करते हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स का रूल्स आपको पता होना चाहिए, टेंस के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, सेंटेंस और इसका टाइप आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इस टाइप के। इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इसका यूज आपको करने के लिए आना चाहिए। यूज ऑफ प्रीपोजिशन में आप बहुत ज्यादा बेहतर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम द लिटरेसी पार्ट, कुछ लिटरेसी पार्ट से भी आपको राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो फेमस राइटर है जिससे क्वेश्चन आते हैं। एडजेक्टिव एज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक नरेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश के लिटरेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछेगा, पैराजेम्बल्स एंड वर्ड का रीअरेंजमेंट पूछेगा। नेक्स्ट आपके कुछ फेमस एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स फॉर्म पूछे जाएंगे। इसके साथ आगे आते हैं, साथ ही साथ आपसे क्या पूछा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेज आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेज होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीजों पे आपको नजर बना के रखना है, इतनी सारी चीजों पे क्या करना है, आपको पकड़ बनाना है, ताकि क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन 100% हो। मींस आपका आउट ऑफ 100 इट्स योर टारगेट टू अचीव 90 प्लस। अगर आपका 90 प्लस है तो समझ लीजिए कि बीए का जो पेपर आप लेना चाहते हैं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो पॉलिटी, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, आपको वो पेपर क्या होगा, मिलेगा। ये होती है क्या, ये इस तरीके से तैयारी कीजिए कि जो भी पेपर आप चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। और हर साल इसके लिए हम लोग आप लोग के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम आपको कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में शेयर करें, तो चलिए मैं आपको कुछ कोर्सेज की बेसिक डिटेल आपको शेयर कर देता हूं, ताकि आप क्या कर सके, बेहतर सी तैयारी आप क्या कर सके। तो अगर मैं कोर्सेज से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन बताऊं, so if you want to prepare for the Patna Women's College entrance test 2024, अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो अभी का जो सिचुएशन है, जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके जरिए से क्या हो, आप क्रैक कर सके पीडब्ल्यूसी 2024-25 के लिए जो टेस्ट होने वाला है उसमें। और इसके लिए हम आपके साथ कई सारी चीजों को प्रोवाइड करेंगे, लाइक मॉक टेस्ट सीरीज, लाइक ऑनलाइन क्लासेस, लाइक डाउट सॉल्विंग सेशन, और इसके साथ जो लेटेस्ट करिकुलम और जो लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। और कोर्सेज के लिए लिमिटेड सीट होते हैं, तो कई सारे गर्ल्स ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं, और वो अपनी तैयारी को बेस्ट कर चुके हैं। एंड ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारियों को स्टार्ट किए हैं या नहीं किए है। इसलिए सीट लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऐप को, की ऑफ सक्सेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए,
प्ले स्टोर से, और इसके साथ क्या कीजिए, कोर्सेज के साथ ज्वाइन कीजिए, ताकि आप क्या कर सके, तैयारी आप अपनी बेहतर कर सके। एंड फॉर दिस आपको कौन सा बैच लेना होता है, सक्सेस बैच 1.0, यानी आपको अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए तैयारी करना है तो इसके लिए आपको लेना है सक्सेस बैच 1.0। तो सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़िए और क्या कीजिए, तैयारी को बेहतर कीजिए, तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन पटना वुमेन्स कॉलेज, देन यू हैव टू क्लियर एंट्रेंस टेस्ट 2024। और अगर अपनी बात करी जाए अपने कोर्सेज में, व्हाट बी स्पेशल फॉर यू इन दिस कोर्स, आपकी इस कोर्स में क्या क्या स्पेशल है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो 300 प्लस डिटेल लेक्चर, डिटेल क्लासेस लाइक रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड ऑल ओवर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बात को जान लीजिएगा कि जो आपका टेस्ट है ये लगभग आपका जून में होगा, एंड ऑन एन एवरेज ये लगभग 14 से लेकर के 18 जून के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो अभी तकरीबन आपके पास कितना टाइम है, लाइक आपके पास टाइम है लगभग 4 से 5 महीने के आसपास टाइम है, रफली आपके पास 4 महीने आप टाइम रखिए, 4 से 5 महीने का टाइम है। तो अगर पर डे भी अगर एक लेक्चर होता है तो ऑन एन एवरेज एक लेक्चर अगर आपका रिकॉर्डेड में आपको मिल जाए, एक लेक्चर अगर आपको लाइव में मिल जाए, तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 250 के आसपास आपका क्या हो जाता है, लेक्चर हो जाता है। कुछ स्पेशल लेक्चर से कुल मिलाकर के लगभग वही मैं कैलकुलेशन किया था कि 300 के आसपास मैं आपको क्या करता हूँ, लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, जिससे सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और ये सारी तैयारी हमारे अपने मोबाइल ऐप पे कराई जाती है, क्या है, की ऑफ सक्सेस है, जिसको आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन दिस ऐप आपको क्या मिलता है, अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, यानी अगर आपका क्लासेस छूट भी जाता है तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं वीडियोस को। तो अगर आपका क्लासेस लाइव में छूट जाए, रिकॉर्डेड में छूट जाए, कोई बात नहीं, जितना टाइम मन करे आप उतना टाइम क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं। एंड आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद ही आपको क्या मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है लेक्चर का, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट मिलता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपको मिलता है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है कि 2023 में टेस्ट का क्या पेपर था, 2022 में क्या था, 2021 में क्या था। इस टाइप से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी मिलता है, ताकि ये सारी चीजों को देख के क्या कर सके, आप अपनी स्ट्रेटजी को सही से कर सके। एंड व्हाट्सएप ग्रुप सर्विसेज भी आपको मिलता है, जिसके जरिए से क्या करते हैं, एक ग्रुप में सारी लड़कियां एक जगह होती है, बीए वाले एक जगह, बीएससी वाले एक जगह, तो टेस्ट से पहले कर सकते हैं, एक अच्छे खासे डिस्कशन भी हो जाती है। तो आप चूंकि आप पीडब्ल्यूसी के लिए क्या नए नए हैं, आप पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए बिल्कुल नए नए हैं, और अगर आपकी दोस्ती, अगर आपकी तैयारी एक जगह अच्छे से हो जाए, अगर आपके डाउट्स एक जगह क्लियर हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम आपके लिए वो भी माहौल, वो हम लोग आपके लिए उस चीज की भी कम्युनिटी क्या करते हैं, हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ओवर कोर्स बहुत अच्छा है, बाकी आपकी बात है, अगर आपको अपने से तैयारी करनी है तो आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए नो प्रेशर। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपका सिलेक्शन हो, आपका 100% सिलेक्शन हो पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो। और अगर कोर्सेज से जुड़ने के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप हमें कॉल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली आपको एंट्रेंस टाइम से पहले पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन भी दिए जाते हैं, जो सोर्सेज से पता चलता है कि ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको लास्ट टाइम क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे कि क्या हो जाता है, आउट ऑफ 100 कई सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोर्सेज का फी कितना है, तो कोर्सेज का फी ऐसे 999 है, बट इकोनॉमिकली इस चीज को ध्यान भी रखा गया है, और इसके साथ आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिकली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फ्लैट 30% वाला डिस्काउंट का भी यूज कर सकते हैं, और आप पेमेंट करने के टाइम में कोड की ऑफ सक्सेस कोड को यूज कीजिए और फ्लैट 30% डिस्काउंट पाइए। अगर आप फ्लैट अगर 30% डिस्काउंट अगर आप पाते हैं तो एवरेज ये कोर्स लगभग 600 से लेकर के 700 के आसपास में आपको ये कोर्स क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर आप एवरेज इसको महीने पे तोड़िएगा तो तकरीबन एक महीने का मात्र 149 के आसपास का क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड है। तो इसको आप प्रायोरिटी के साथ क्या करें, इसको आप वैल्यू दें। और क्लासेस लगभग आपके 2 घंटे चलते हैं, एक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और एक आपको लाइव सेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ वो डिपेंड करता है आपके कोर्सेज पे, और जो सारे स्टूडेंट होते हैं उनके अनुसार से क्या होता है, टाइमिंग ये सब सेट होता है। तो ऑल ओवर कहा जाए बेनिफिशियल है। क्लासेस आपका ऐसे 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी कुछ क्लासेस अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ क्लासेस अभी सिलेबस मिल रहा है, तो अभी ज्यादा कुछ देर हुआ ना है। ये जो अपना जो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये तकरीबन 9 फरवरी के आसपास तक का क्या है, क्लियरली ओपन है। आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे डिसीजन होगा, बट अभी आप 9 फरवरी से पहले जितना जल्दी हो सके आप क्लासेस से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सो ऑल ओवर कहते हैं कि ये जो मैंने पूरा आपको अपडेट बताया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा।
सारी चीजों को आपने समझा भी होगा। और इसमें मैंने सिलेबस आपको बताया, पैटर्न बताया, कह सकते हैं बीए के लिए मैंने आपको लगभग सारी चीजें क्या कर दी, सारी बातें मैंने आपको बता दी, कुछ भी बात मैंने आपके लिए नहीं छुपाया। तो इस वीडियो को मैंने क्या किया, आपके लिए प्रोवाइड किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।